हाय बच्चों, आज मैं स्टार्ट करता हूँ आपका नया टॉपिक जो कि है सॉल्यूशन। बेटे, पहले तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि इन सॉल्यूशन हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो सॉल्यूशन हमारा चैप्टर है, इसमें हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक बेटे क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन। क्या डिस्कस करेंगे? इंट्रोडक्शन। और इन इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटे डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आएगा कि हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक होगा कंसंट्रेशन टर्म। क्या रहेगा बेटे? कंसंट्रेशन टर्म। इन कंसंट्रेशन हम लोग मास परसेंटेज पढ़ेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ेंगे, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ेंगे। फिर यही सारी चीज़ें हम लोग जो है परसेंटेज टर्म के साथ साथ पीपीएम, पार्ट पर मिलियन टर्म पढ़ेंगे। ठीक है बेटे। और आएगा मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी और स्ट्रेंथ रहेगा, नॉर्मेलिटी। ये सारे कंसंट्रेशन टर्म हम लोग सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएगा बेटे हमारा सॉल्युबिलिटी। अब जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉलिड इन लिक्विड भी डिस्कस की जाएगी और सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड भी डिस्कस की जाएगी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गैस इन लिक्विड के लिए, हेनरीज लॉ बेटे। क्या इंपॉर्टेंट है? हेनरीज लॉ। ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है बेटे, इसके काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर आता है बच्चे। वेपर प्रेशर, आपका वेपर प्रेशर के लिए स्पेशली एक लॉ सबसे ज़्यादा फेमस है, वो है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ पढ़ेंगे। और बेटे जो सॉल्यूशंस क्या करते हैं, राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, वे कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन। और जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो कहलाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं बेटे, वो राउल्स लॉ से या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं या फिर निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब कुछ होते हैं जो एजियोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं बेटे? एजियोट्रॉपिक नेचर मतलब सॉल्यूशन तो आप जानते हैं ना, बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है, सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट हो जाता है। बट कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी हैं जो सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकते, वे हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाते हैं। ठीक है बेटे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बेटे इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बेटे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है आपका वांट ऑफ फैक्टर। क्या पढ़ना है बेटे? वांट ऑफ फैक्टर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर जो कि है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। बेटे इस सॉल्यूशन को बेसिकली कैसे डिफाइन किया जा सकता है? ठीक है, तो सॉल्यूशन को हम लोग बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं बेटे। हम कह सकते हैं कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। क्या है बेटे? सॉल्यूशन क्या, बोलो एक बार, क्या बोला हमने? सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या है बेटे? बोलो। होमो, क्या है बेटे? होमोजीनस, होमोजीनस, होमोजीनस। क्या है बेटे? सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनस मिक्सचर। क्या है? होमोजेनस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या होता है बेटे? होमोजेनस मिक्सचर होता है। किसका होमोजेनस मिक्सचर है? किसका होमोजेनस मिक्सचर बच्चे? सॉल्यूशन किसका होमोजेनस मिक्सचर है? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो बेटे ये देखो, ये हमारे पास मान लो कि ये एक कंटेनर है। ठीक है, एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ मिक्स करते हैं। ठीक है, कुछ मिक्स करते हैं। कुछ जब मिक्स करते हैं तो यहाँ पे प्रिपेयर्ड होता है सॉल्यूशन।
क्या प्रिपेयर्ड होता है बेटे? सॉल्यूशन बनता है। तो इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। ये जो कुछ हम मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर ना बेटे, ये जो कुछ मिक्स कर रहे हैं इसी को कहते हैं हम लोग सबस्टेंस। ठीक है। और सबस्टेंस को हम लोग क्या कह सकते हैं? कंपोनेंट। क्या बोल सकते हैं? कंपोनेंट्स कहते हैं। तो ये बेटे हम लोग यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं बेटे। तो कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं बेटे। तो ये जो कंपोनेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है और ये क्या है बेटे? सेकंड कंपोनेंट है। तो यानी कि मैंने ये जो सॉल्यूशन बनाया अभी, ये जो सॉल्यूशन बनाया है, ये सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट का है बेटे? टू कंपोनेंट का सॉल्यूशन है। तो बेटे जो सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब एक ऐसा होमोजेनस मिक्सचर जिसमें दो कंपोनेंट पड़े हैं, टू कंपोनेंट वाले हैं, उन्हें हम बोलते हैं बाइनरी। क्या बोलते हैं बेटे? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी बाइनरी सॉल्यूशन। बोलो बेटे बाइनरी सॉल्यूशन एक बार किस बताओ किसको कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन कौन होगा? बाइनरी सॉल्यूशन होगा जिसमें क्या होंगे बेटे? टू कंपोनेंट्स वाले होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे बेटे? टू कंपोनेंट। कंपोनेंट। टू कंपोनेंट्स। जिसमें टू कंपोनेंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएंगे बच्चे। अब जैसे हम लोग देखिए सिंपली बता दें, जैसे हम लोग कहते हैं कि शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन हम लोग क्या ऐड करते हैं? एक कंपोनेंट रहता है हमारा शुगर, दूसरा कंपोनेंट क्या है? वाटर। तो वो हमारा कैसा सॉल्यूशन है? एक बाइनरी सॉल्यूशन है। साल्ट सॉल्यूशन ले लो एग्जांपल, एक साल्ट ऐड करते हैं, दूसरा क्या ऐड करते हैं बेटे? वाटर। तो साल्ट और वाटर भी क्या है? हमारा एक बाइनरी सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें टू कंपोनेंट्स वाला सॉल्यूशन है बेटे। और ऐसे ही हमारे पास होते हैं टर्नरी हो सकता है सॉल्यूशन। क्या हो सकता है बेटे? टर्नरी हो सकता है। क्या हो सकता है? टर्नरी हो सकता है सॉल्यूशन हमारा। टर्नरी का मतलब क्या बेटे? टर्नरी का देखिए बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि टर्नरी सॉल्यूशन ये हो गया कि हमारा जो सॉल्यूशन जिसमें थ्री कंपोनेंट हो। कितने कंपोनेंट होंगे बेटे? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट हो? थ्री कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? टर्नरी सॉल्यूशन। ठीक है। और जिस सॉल्यूशन में क्या होंगे? फोर कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे क्वाटेनरी सॉल्यूशन। ठीक है बेटे। बट यहाँ पे हम लोग जो इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बेटे? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या डिस्कस करेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है। हम लोग यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स क्या हो गया? टू कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन। कैसे बेटे? टू कंपोनेंट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हो? टू कंपोनेंट वाले सॉल्यूशंस होते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए टू कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया? टू कंपोनेंट का मतलब देखिए जैसे सॉल्यूशन हमारा है, सॉल्यूशन हमारा है, ये सॉल्यूशन टू कंपोनेंट से बना हो। टू कंपोनेंट का मतलब एक हमारा क्या होना चाहिए? सॉल्यूट। और दूसरा क्या होना चाहिए? सॉल्वेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटे? सॉल्वेंट। एक कंपोनेंट हमारा सॉल्यूट हो और दूसरा कंपोनेंट क्या होना चाहिए बेटे? सॉल्वेंट। समझ रहे कि नहीं? तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अब देखिए इसमें से जो हमारा सॉल्यूशन है बेसिकली टू कंपोनेंट, हमने यहाँ टू कंपोनेंट का सॉल्यूशन लिया है, दैट मीन्स बाइनरी सॉल्यूशन, जिसमें एक सॉल्यूट प्रेजेंट है और एक सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो इसमें से ये जो कंपोनेंट है इसमें से एक क्या कहलाएगा? सॉल्यूट, और एक क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। ठीक है। तो अब देखो बेटे यहाँ पे सॉल्यूट हम किसको कहेंगे और सॉल्वेंट किसको कहते हैं? जो किस में रहेगा? लार्ज क्वांटिटी में रहता है। किसमें रहता है? लार्ज क्वांटिटी में। जो लार्ज क्वांटिटी में होगा उसको क्या बोलेंगे बेटे? हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉल्वेंट क्या है? बेसिकली हम लोग कह सकते हैं विच प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी। विच प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी। और बेटे वहीं पे सॉल्यूट क्या है बताओ? सॉल्यूट क्या हो सकता है बेटे? तो हम कह सकते हैं विच प्रेजेंट इन लेजर क्वांटिटी। क्या होता है? लेजर क्वांटिटी, जो कम रहेगा।
वो क्या है बेटे, वो हमारा सॉल्यूट है। जो ज़्यादा रहेगा वो क्या है, सॉल्वेंट है। एग्जाम्पल देखो बेटे, आपका जो शुगर सॉल्यूशन है, इन शुगर सॉल्यूशन आप लार्ज क्वांटिटी में क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। तो वाटर क्या हो गया बेटे आपका, सॉल्वेंट हो गया। और उसी में स्मॉल क्वांटिटी में क्या ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, तो शुगर क्या हो गया बेटा, आपका सॉल्यूट हो गया। तो ये था आपका जो है सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, लेस अमाउंट में रहेगा तो क्या रहेगा, सॉल्यूट। लार्जर अमाउंट में रहेगा तो क्या रहेगा बेटे, सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान देना हमको कि हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 इनमें से किसी एक को हम लोग क्या मान लेंगे, सॉल्यूट मान लेंगे, और इस दूसरे वाले को क्या मान लेंगे, सॉल्वेंट मान करके बात करेंगे। तो पूरे चैप्टर में जो है आप ये जानते रहिए कि हम पूरे चैप्टर में इसी सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं, इसी तरीके के सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करेंगे। पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन का डिस्कशन चलेगा। ठीक है बेटे। तो बेटे अब बात करते हैं कि जो सॉल्यूशन होते हैं, ये जो बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं, ये सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं बेटे। तो बाइनरी सॉल्यूशंस के देखिए, बाइनरी सॉल्यूशन आपका बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है बेटे, बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं, एक है आपका गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, दूसरा क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा कौन सा है बेटे, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, अब देखिए गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। बेटे ये सॉल्यूशन डिसाइड कैसे किए जाते हैं, ये जो सॉल्यूशन का फेज है ये डिसाइड कैसे किया जाता है कि ये गैसियस सॉल्यूशन है, ये लिक्विड सॉल्यूशन है, और ये क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन। तो बच्चे ये डिसाइड किया जाता है सॉल्वेंट, ये देखिए सॉल्वेंट है आपका ना, सॉल्वेंट के फेज पर डिपेंड करता है। अगर आपका सॉल्वेंट देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा देखिए, सॉल्वेंट क्या आपका गैस है, समझ रहे कि नहीं। और जब सॉल्वेंट आपका गैस रहेगा तो सॉल्यूशन भी क्या कहलाएगा, गैस। चाहे अब देखिए सॉलिड पे डिपेंड नहीं करता, सॉलिड तो आपका देखिए गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, इस पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है आपका कि भाई ये जो आपका सॉल्वेंट है इसका फेज है क्या। अगर ये गैसियस फेज में है तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा बेटे। ठीक है, वैसे देखो यहाँ पे देखो, हम इसको सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन कह रहे हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशन हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दरअसल इसका जो सॉल्वेंट का फेज है वो क्या है बेटे, लिक्विड है, इसलिए हम इसको लिक्विड सॉल्यूशन कह रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहीं पे, ये देखिए सॉलिड सॉल्यूशन की, तो सॉलिड सॉल्यूशन मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ बेटे, तो देखो यहाँ पे क्या है, इन सब का जो सॉल्वेंट का फेज है बेटे वो क्या है, लिक्विड है, और सॉरी सॉलिड है। तो सॉलिड सॉल्यूशन होंगे जिनके सॉल्वेंट का फेज सॉलिड होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होंगे जिनके सॉल्वेंट का फेज क्या होगा, लिक्विड होगा, और गैसियस सॉल्यूशन होंगे बेटे जिसके सॉल्वेंट का फेज क्या होगा, गैस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये इस तरीके से हम सॉल्यूशन डिसाइड करते हैं। अब देखिए फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम गैसियस सॉल्यूशन को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्दर क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं बच्चे, फर्दर क्लासीफाइड हम लोग कर सकते हैं इस बेसिस पे कि हम भाई जो गैस है, गैस के अंदर तो हम गैस भी मिक्स कर सकते हैं, गैस के अंदर हम लिक्विड भी मिला सकते हैं, गैस के अंदर सॉलिड भी मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, एक सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा गैस इन गैस, दूसरा बन जाएगा लिक्विड इन गैस, और तीसरा बन जाएगा सॉलिड इन गैस। इसका मतलब गैसियस सॉल्यूशन का सब कैटेगरी हो सकती है, गैस इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, और सॉलिड इन गैस, ऐसे बना सकते हैं बेटे। ऐसे देखिए लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होता है, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, और सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन बेटे। और उसी तरीके से आपका आता है सॉलिड सॉल्यूशन में, देखिए गैस इन सॉलिड कह सकते हैं, लिक्विड इन सॉलिड कह सकते हैं, और सॉलिड इन सॉलिड कह सकते हैं। बेटे ये लिखना बहुत आसान है, ये टेबल आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए इजीली, आप देखिए ये जो सॉल्यूशन का फेज है, सॉल्यूशन का फेज दिख रहा है आपको, सॉल्यूशन का फेज एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट का फेज होना चाहिए। तो बच्चे इस सॉल्वेंट का फेज आप देखिए, अब करना क्या आपको, बस इसमें एक बार गैस मिलाइए, एक बार लिक्विड मिलाइए, एक बार सॉलिड मिला दीजिए, देखिए बन गया कि नहीं। तो ऐसे ही लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है, तो ये देखिए पूरा लिख दिया आपने लिक्विड। अब यहाँ पे क्या मिलाइए, एक बार गैस मिलाइए, एक बार लिक्विड मिलाइए, एक बार सॉलिड मिला दीजिए। ऐसे देखिए सॉलिड सॉल्यूशन में देखिए हमने सॉल्वेंट सब ले लिया क्या, सॉलिड। अब इसमें क्या मिला रहे हैं, एक बार गैस मिला रहे हैं, एक बार लिक्विड मिला रहे हैं, एक बार क्या मिला रहे हैं बेटे, सॉलिड। इंपॉर्टेंट ये टेबल आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा बेटे, ये आराम से ऐसे ही बना सकते हैं जैसा मैंने आपको समझाया। अब देखिए ये, लेकिन इंपॉर्टेंट ये आपके लिए बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि इसके
कौन से एग्जाम्पल्स आपको दे दिए जाएं और आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये कैसा सॉल्यूशन है। तो बेटे जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस में मिक्स हो सकता है। ठीक है। अब ऑक्सीजन एक कंपोनेंट हो गया और एक हो गया दूसरा कंपोनेंट हो गया नाइट्रोजन। तो ये देखिए टू कंपोनेंट हो गए कि नहीं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन टू कंपोनेंट हो गए आपके। तो अब ये जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है बच्चे, ये मिक्स हो गए, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन बना लिया। अब ये बाइनरी सॉल्यूशन किस एग्जाम्पल में आएगा? तो बेटे देखो, ये ऑक्सीजन भी गैस होती है और वहीं पे नाइट्रोजन भी गैस होती है, जिसका मतलब गैस गैस में मिक्स हो रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? गैस इन गैस का। और बेटे सॉल्वेंट जिसका गैस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैसियस सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन का गैस इन गैस मिक्सचर है। अच्छा अब देखो वहीं पे सेकंड एग्जांपल की मैं बात करूं, लिक्विड इन गैस की। देखो क्लोरोफॉर्म जो होता है बेटे, ये एक लिक्विड है। और बेटे एक इंटरेस्टेड बात है कि क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन गैस में डिजॉल्व हो जाता है। तो इसका मतलब है क्लोरोफॉर्म एक कंपोनेंट हो गया और एक नाइट्रोजन गैस हो गई। तो ये हो गए हमारे बाइनरी सॉल्यूशन। अब इस बाइनरी सॉल्यूशन में एक क्लोरोफॉर्म क्या है? लिक्विड है। और नाइट्रोजन क्या है? गैस है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक लिक्विड गैस में मिक्स की जा रही है बेटे। इसका मतलब एक गैस इन लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन बन गया। तुम्हारे कि नहीं? अब क्योंकि इसका सॉल्वेंट जो बेटे वो गैस है, इसलिए हम इसको बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। अब आता है हमारे बेटे गैसियस सॉल्यूशन का थर्ड, सॉलिड इन गैस। अब देखो यहाँ पे कैंपर, कपूर जानते हो ना बेटे, कपूर। तो जो कैंपर होता है बच्चे, वो सॉलिड होता है ना। और कैंपर के लिए बता दो एक इंटरेस्टेड बात है, कैंपर नाइट्रोजन गैस में मिक्स हो जाता है, डिजॉल्व हो सकता है। तो एक कंपोनेंट हमारा ये बना, दूसरा कंपोनेंट बना नाइट्रोजन गैस। तो ये हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है कि नहीं? अब ये बाइनरी सॉल्यूशन है बच्चे, तो ये देखो ये कैंपर, सॉलिड कैंपर नाइट्रोजन गैस में मिक्स हो सकता है। तो ये एक सॉल्यूशन तैयार करेगा। लेकिन इस सॉल्यूशन की कैटेगरी क्या होगी? क्योंकि यहाँ पे कैंपर सॉलिड है और नाइट्रोजन क्या है? गैस। तो क्या बोलेंगे इसको? सॉलिड इन गैस। ठीक है। और इसका सॉल्वेंट क्या है बेटे? आपका नाइट्रोजन, जो कि क्या है? गैस है। इसलिए सॉल्यूशन किस कैटेगरी में आ जाएगा? गैसियस सॉल्यूशन। तो बच्चे अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, जो क्या था हमारा? गैसियस सॉल्यूशन था। तो बच्चे अब बात करते हैं हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? लिक्विड सॉल्यूशन की। तो लिक्विड सॉल्यूशन में भी ऐसे ही होता है। अब देखिए गैस इन लिक्विड की बात करते हैं, गैस इन लिक्विड की बात करें बेटे, तो आपको पता है ऑक्सीजन क्या है बच्चे? एक गैस है। अब वहीं पे आपको पता है वाटर क्या है? लिक्विड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जो गैस होती है वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। तो इसका मतलब ये एक गैस है और ये किस में डिजॉल्व हो रहा है? एक लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है। तो ये गैस इन लिक्विड है। तो आपको पता है कि बच्चे ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपका। आप समझ लीजिए कि जो है जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, वो लाइफ अपनी इसी की वजह से, इसी सॉल्बिलिटी की वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर में सॉल्युबल है। यही इसीलिए एक्वेटिक एनिमल्स को अपनी लाइफ सर्वाइव कर पाना पॉसिबल हो पाता है वाटर के अंदर। ठीक है बेटे, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर में मिक्स हो सकती है ऑक्सीजन। तो ये किसका एग्जाम्पल में आता है बेटे? गैस इन लिक्विड का। अब क्योंकि सॉल्वेंट इसका लिक्विड है बेटे, तो ये हो जाएगा आपका लिक्विड सॉल्यूशन। अब आता है बेटे हमारा लिक्विड इन लिक्विड की बात करते हैं बच्चे। तो जब लिक्विड इन लिक्विड की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे ये हमारा आता है एथेनॉल। ठीक है, नाम से तो फेमस है काफी। लोग इसको जो है या तो बहुत गम में याद करते हैं या तो बड़ी खुशी में याद करते हैं बेटे। ये हमारा एथेनॉल जो डिजॉल्व हो जाता है किसके अंदर बेटे? वाटर के अंदर। ठीक है, एथेनॉल वाटर में क्या है बेटे? सॉल्युबल है। ठीक है। अब ये एथेनॉल वाटर में जा रहा है बच्चे, तो एथेनॉल कैसा होता है बताओ? एथेनॉल होता है लिक्विड, और वाटर भी कैसा होता है बेटे? लिक्विड। तो ये हमारा हो गया लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन बच्चे। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन का बच्चे। अब देखो बेटे ग्लूकोज की बात करता हूं मैं। ग्लूकोज, आप लोग बताइए ग्लूकोज किस फॉर्म में होता है बेटे? ग्लूकोज होता है सॉलिड फॉर्म में बच्चे, ग्लूकोज। या आप कह दीजिए सुक्रोज, में कह दो सुक्रोज मतलब वही शुगर यार, चीनी अपना। वो किस फॉर्म में होता है? सॉलिड होता है। ग्लूकोज किस में होता है? सॉलिड होता है। सुक्रोज भी सॉलिड होता है बेटे। तो ग्लूकोज हो गया हमारा सॉलिड, और इधर देखो वाटर क्या हमारा? लिक्विड। तो ये हो गया सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन बच्चे। तो ये किसके एग्जांपल में आएगा? आपका लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये एग्जांपल आपको लर्न होने चाहिए बच्चे। अब देखो
अब आता है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन वो डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, वो है हमारा गैस एंड सॉलिड। तो बच्चे आपको याद होगा कि आपने क्लास 10th में एक एग्जाम्पल पढ़ा था। इस तरह से एक रिएक्शन लिखा हुआ था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और फिर यहाँ पे +H2 लिखा हुआ था, और इधर लिखा गया था बच्चे, यहाँ पे निकल कैटलिस्ट लिखा गया था, या पैलिडियम कैटलिस्ट लिखा गया था, या प्लेटिनम कैटलिस्ट लिखा गया था। याद आ रहा है? और इधर प्रोडक्ट क्या बना रहे थे आप? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। याद आया? तो बेटे यहाँ पे देखिए क्या लिया गया था, ये हाइड्रोजन गैस थी, और ये क्या थे? निकल, पैलिडियम, प्लेटिनम, ये कैटलिस्ट थे। अब ये बड़ी इंटरेस्टेड बात है कि ये जो निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम होते हैं बेटे, ये हमारे ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, और इनमें पाया जाता है छोटे छोटे पॉर्स। इसके पास होता है एम्प्टी स्पेस। तो जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है वो इसके अंदर कर जाती है ट्रैप। ठीक है, ट्रैप कर जाती है। जब ट्रैप कर जाएगी इसका मतलब इसके अंदर मिक्स हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये आपका CH2। क्या आता है? CH2 आता है, और ये भी ट्रैप कर जाता है, और ये करता है क्या, आपका जो एक कैटलिस्ट है इन दोनों को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ये केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? ये केमिकल रिएक्शन करते हैं बच्चे। तो ये इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा एग्जांपल है, ये गैस जो ट्रैप कर जा रही है किसके अंदर? पैलेडियम के अंदर, प्लेटिनम के अंदर, या फिर निकल के अंदर जो ट्रैप कर जाती है, ये हमारा एग्जांपल हो जाती है किसका? गैस इन गैस। देखो हाइड्रोजन गैस है, और किस में ट्रैप कर रही है? पैलेडियम सॉलिड के अंदर। तो ये हो गया हमारा गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन बच्चे। अगर उसी अब आगे मैं बात करूं तो ये हमारा आता है क्या? अमलगम। देखिए अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। तो बेटे जो मरकरी होता है, काफ़ी मेटल्स होते हैं जो मरकरी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, और जब मेटल मरकरी में डिजॉल्व हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? अमलगम कहते हैं। ठीक है बेटे, अमलगम कहते हैं। अब सोडियम मेटल भी क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया मरकरी के अंदर, तो सोडियम अमलगम बोलेंगे। या दूसरा मेटल डिजॉल्व होगा तो कहेंगे मेटल अमलगम। तो बेटे आपको पता है कि जो मरकरी है वो किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और ये जो सोडियम होता है वो किस स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो मरकरी हो गया लिक्विड, और सोडियम हो गया सॉलिड। तो कैसा हो गया? लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। तो अमलगम कैसा सॉल्यूशन होता है बेटे? लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन होता है। समझ आ गया कि नहीं? तो ये भी याद रखना आपको कि लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है अमलगम। ठीक है, जिसमें मरकरी विद सोडियम, मरकरी को सोडियम के साथ मिक्स किया जाता है। अब उसके बाद आता है बेटे हमारा लास्ट एग्जांपल, जो है सॉलिड इन सॉलिड। तो बेटे ये तो बड़ा फेमस है। ये फेमस ऐसे है बेटे कि जो है हमारे जो जितने भी गोल्ड स्मिथ होते हैं वो क्या करते हैं? वो ज्वेलरी तैयार करते हैं, फैंसी ज्वेलरी तैयार करते हैं। जो फैंसी ज्वेलरी तैयार करते हैं बच्चे, जनरली ज्वेलरी तो 24 कैरेट की होती है। ठीक है, 25 कैरेट की होती है, लेकिन 24 कैरेट की ज्वेलरी से डिज़ाइन बनेगा कैसे? तो वो लोग क्या करते हैं, इसके अंदर मिलाते हैं कॉपर। क्या मिलाते हैं बच्चे? कॉपर मिक्स करते हैं। अब कॉपर क्यों मिक्स करते हैं बच्चे? कॉपर मिक्स करते हैं हार्डनेस बढ़ाने के लिए इसकी। जब इसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी तो उस पर डिज़ाइन बन सकता है। अब ये जो कॉपर है हमारा वो भी सॉलिड है, और ये जो हमारा गोल्ड है 24 कैरेट का जो था जिसके अंदर मिक्स किया जा रहा था, ये भी सॉलिड था। ये हो गया सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर। तो मांगे कि नहीं? तो इस तरीके से हमारा मिक्सचर तैयार किया जाता है बच्चे। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि फिर से शुरू कर लेते हैं एक बार, क्या क्या समझा हम लोगों ने। तो सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया बच्चे। हमने सिलेबस बताया आपको। सिलेबस क्या था आज का? सिलेबस हमारा था पहला इंट्रोडक्शन पढ़ना था। इंट्रोडक्शन था, एक बार रिवाइज मार लीजिए फटाफट। ठीक है बेटे, क्या था इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन पढ़ना था। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना था? डेफिनेशन पढ़नी है। कंसंट्रेशन में क्या पढ़ना है बेटे? परसेंटेज टर्म, पीएम कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी। और उसके बाद सॉल्बिलिटी में क्या पढ़नी है बेटे? सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, हेनरी लॉ पढ़ना है। फिर राउल्ट्स लॉ पढ़ना है हमको। ठीक है, और जो राउल्ट्स को फॉलो करेगा आइडियल, जो नहीं फॉलो करेगा नॉन आइडियल। ठीक है,
फिर आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं? 4। पहला क्या है बेटे? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोसिस एंड एनोस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद आता है वांट ऑफ फैक्टर। फिर हमने डिस्कस क्या किया बच्चे? फिर हमने क्या डिस्कस किया कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे? सॉल्यूशन होते हैं एक होमोजीनस, क्या होते हैं बच्चे? सॉल्यूशन आपका क्या है? एक होमोजीनस, सॉल्यूशन एक होमोजीनस क्या है? होमोजीनस मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है बेटे? होमोजीनस मिक्सचर है। और होमोजीनस मिक्सचर किसका होता है? टू और मोर कंपोनेंट्स का। लेकिन जिसमें टू कंपोनेंट प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं बेटे? बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और उसके बाद जो बाइनरी सॉल्यूशन में दो चीज़ें हो सकती हैं, जो दो कंपोनेंट होंगे उसमें से एक क्या होगा? सॉलिड होगा, और दूसरा क्या होगा बच्चे? दूसरा हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। जो लार्जर अमाउंट में है वो क्या हमारा? सॉल्वेंट है, और जो लेजर अमाउंट में वो क्या है बेटे? सॉल्यूट है ना? ये डिस्कस किया हमने। फिर हमने डिस्कस किया कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में क्या पड़ा? गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। अब इनको सब कैटेगराइज करें तो ये थ्री थ्री कैटेगरी बन जाएगी, इनकी टोटल 9 हो जाएगा। हमें करना क्या है इसमें जो है इसके एग्जाम्पल लर्न रखने हैं। ठीक है बेटे, एग्जाम्पल हमें लर्न रखने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तैयार रखिए। और आप देखो बेटे, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये आपका यूट्यूब चैनल है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटे अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें। बेटे एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे ये कर दूं, इम्पॉर्टेंट बात ये कर दूं कि जो है ये क्लास जो आपको मिलने वाली है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि अल्टरनेटिव क्लासेस हों, क्लासेस रेगुलर चलेंगे। और कोर्स भी आपका जो है टाइमली ख़त्म कर दिया जाएगा। और साथ में जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। और मैं आपको जो है जो पीडीएफ है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है केमिस्ट्री ज्ञानविद आनंद। टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से जो है इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है बेटे, और मैं आपसे पुनः फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक करें, और साथ में अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर भी करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी ऐसे ही अच्छे अच्छे आपको जो है लेक्चर्स लेके आऊँ और बढ़िया से मेहनत करके आपको पढ़ाऊँ। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।